नमस्कार, knockingnewz.com में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे RT-PCR टेस्ट की। इसकी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ हैं, इसको लेकर बहुत सारे वाद प्रतिवाद हैं, बहुत सारे लोग इस पे अलग अलग तरह की राय रखते हैं, लेकिन मैं उस पे नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि हम जिस प्लेटफॉर्म पे हैं उसके अपने नियम हैं और नियमों का पालन सबको करना चाहिए अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे रहना चाहते हैं। मैं उन नियमों का पालन करते हुए आज का ये वीडियो बनाना चाहता हूँ। आज इस पे जो हम बात करने वाले हैं वो इस बात को लेकर बात करने वाले हैं कि ये टेस्ट कहाँ कहाँ गड़बड़ हो जाता है, ये कितना एक्यूरेट टेस्ट है, कितना ये पॉजिटिव है, कितना नेगेटिव है और कितना ये फॉल्स नेगेटिव देता है, कितना फॉल्स पॉजिटिव देता है। इसमें हम बातचीत करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद बात आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार, मैं हूँ गिरीश। बताइए कि सरकार अगर चाहे तो कल 30 से 35 रुपये पेट्रोल का दाम कम हो सकता है। जुड़े हैं, कम लोग जुड़े हैं, होगा। कई बार हम अपने दिमाग के जो सवाल हैं ना उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। बेहद दर्दनाक, बेहद शर्मनाक और दिल दहलाने वाली दास्तान है। जो गरीब आदमी है उसके लिए रेल में यात्रा करना करीब करीब नामुमकिन हो जाएगा। नमस्कार, जय। RT-PCR टेस्ट को बहुत तकनीकी है। मैं इसको सबसे सरल तरीके से आपको समझाता हूँ। शायद ही किसी ने इतना सिंप्लीफाई किया हो। जब ज़्यादा सरल आप करते हैं चीज़ों को तो थोड़ी बहुत इधर उधर भी हो जाती हैं। उसके लिए आप माफ़ी चाहूँगा मैं आपसे। कोशिश होगी कि ना हो। आप मोबाइल में एक फ़ोटो खींचते हैं, उस फ़ोटो के किसी कोने में कहीं पे आपको एक छोटी सी कोई चीज़ दिखाई देती है, तो आप पिंच करके जूम करने का फंक्शन है, तो आप मोबाइल में जल्दी से उसको बड़ा करके देख लेते हैं कि वो कितनी बड़ी है और एक हद के बाद वो साफ़ दिखनी बंद भी हो जाती है। ऐसा भी जूमिंग होती है। इसके अलावा जो लोग जानते हैं, पुराने ज़माने में जो फ़ोटोग्राफ़ी होती थी उसका एक नेगेटिव बनता था, नेगेटिव से एक पॉजिटिव बनाया जाता था। इन दोनों चीज़ों के ज़रिए मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि RT-PCR टेस्ट क्या है। दरअसल क्या है कि आपके अंदर अगर कोई वायरस है, RT-PCR का मतलब ये नहीं है कि वो केवल कोरोना के लिए है, वो बहुत सारे दूसरे टेस्ट भी कर सकते हैं उससे आप। तो कोई वायरस है तो वो एक अंदर कोई नमूना लेने के लिए एक रुई का टुकड़ा डालेंगे, एक तीली में लगा हुआ, उसको आप कुछ भी कह सकते हैं। बहुत तरह की वो नए नए डिज़ाइन की इंडस्ट्री उसमें आ गई, लेकिन मकसद ये होता है कि आपके अंदर का जो स्वाब है उसको निकाल लिया जाए। आपके अंदर गले में जो गीलापन है उसको निकाल लिया जाए। सबसे पहले जो आपके गले से जो स्वाब लिया जाता है, उस स्वाब को लेकर वो उसको एक यंत्र में डालते हैं, एक मशीन में डालते हैं, जहाँ पे ये जो RNA है इसको DNA में बदला जाए। RNA दरअसल आमतौर पे DNA का उल्टा होता है, तो उसकी जो नेगेटिव फ़ोटोकॉपी करके वो उसको पॉजिटिव बना देते हैं। फिर उसको जब डाल देते हैं तो फिर क्या करते हैं, जब एक फ़ोटो आपके सामने आ गया, फ़ोटोग्राफी का मैंने उदाहरण दिया, तो फ़ोटो को फिर उसके बाद जूम करना शुरू करते हैं। तो फ़ोटो में जूम करने के लिए आप फ़ोटो को बड़ा करते हैं, उसके यार नज़दीक जाते हैं। लेकिन इसमें क्या करते हैं कि आप नज़दीक जाने के बजाय जो आपका ऑब्जेक्ट है, जो आपका वायरस है, जो उसको बढ़ाते हैं। तो वायरस का जो RNA आपने जो फ़ोटो खींचा उसको खूब बढ़ाएंगे, मल्टीप्लाई करते जाएंगे कि 2 के 4, 1000 2000 कर लेंगे उसको, जो RNA का हिस्सा निकाला है। फिर जब इतने सारे हो जाएंगे तो आसानी से आप उसको पहचान सकते हैं कि ये कौन सा वाला RNA है। उससे वो पहचान जाते हैं। फिर बोलते हैं कि ये कोरोना वायरस है या नहीं है तो पॉजिटिव, नहीं है तो नेगेटिव। अब आगे चलते हैं कि ये जो बहुत सारे फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव की बातें सुनने में आ रही हैं, ख़ास तौर पे फॉल्स नेगेटिव की बातें अभी हाल में मीडिया में बहुत ज़्यादा रिपोर्ट की गई हैं। और ये जो बातें रिपोर्ट की गई हैं मीडिया में फॉल्स नेगेटिव वाली, उनमें ये बताया गया है कि आज तक की जो रिपोर्ट है, मैं उनको कोट कर रहा हूँ, एक सूचना दे रहा हूँ, मेरी इसमें कोई राय नहीं है। तो उनका कहना यह है कि हर 5वां केस, हालांकि उसी चैनल पे कुछ एक्सपर्ट्स ने, मेडिकल एक्सपर्ट्स ने बैठ के इस बात का खंडन किया कि इतने सारे लोग फॉल्स नेगेटिव नहीं आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जो हर 5वां केस है उसमें ये हो रहा है कि एक आदमी जो पहले से पॉजिटिव है लेकिन रिपोर्ट में आ रहा है कि वो नेगेटिव है, मतलब उसके अंदर वायरस पाया गया कोरोना का, लेकिन वो रिपोर्ट कह रही है कि नहीं है। अब ये कैसे आते हैं, इसको लेके 2-3 धारणा है। एक धारणा ये है कि जब आप सैंपल लेते हैं तो जिस हिस्से का सैंपल लिया उसमें हो सकता है वायरस छूट जाए। दूसरा ये है कि आपने जो सैंपल लिया उसमें कुछ कंटेमिनेशन हो जाए, वो उसमें कुछ मिल जाए या कुछ जो भी हो, उसके अंदर वो वायरस वहाँ पे ना रहे, उसमें कुछ भी दुर्घटना हो सकती है। तीसरा जो कारण, जो नया कारण निकल के आ रहा है वो ये है कि जो नया वेरिएंट आया है कोरोना वायरस का,
जिसमें लंदन वाला भी हो सकता है, ब्राज़ील वाला भी हो सकता है, साउथ अफ्रीका वाला भी हो सकता है। तो उनका कहना ये है कि ये जो वेरिएंट है, हो सकता है कि इसने रूप इतना बदल लिया हो कि जो आरएनए की फ़ोटोकॉपी आपने रखी हुई है कोरोना वायरस की, जिससे आप मिलान करते हैं, बड़ा किया फ़ोटो, मिलाया, हाँ ये इसमें मिस्टर ABCD दिख रहे हैं, मतलब ये पक्का है। जो आरएनए की फ़ोटोकॉपी आपने रखी हुई है डीएनए की, जिससे आप बड़ा करके देखते हैं उस टेस्ट को, वो फ़ोटोकॉपी आपकी जो है उसके मुताबिक उसका चेहरा नहीं आ रहा है, क्योंकि उसकी शक्ल बदल गई है। जो आरएनए का सैंपल आप निकालते हैं वो जब बड़ा करते हैं तो उसका कुछ और है, उसने अपने आप को म्यूटेंट कर लिया है, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि जो आरएनए वाले जो वायरस होते हैं वो म्यूटेंट तेज़ी से नहीं होते हैं, इसलिए ज़्यादा रूप बदलने का खतरा नहीं है। लेकिन फिर भी फॉल्स नेगेटिव आने के पीछे एक कारण ये भी माना जा रहा है कि यह वायरस, जो नए वाले वायरस आ रहे हैं, उनका चाल चरित्र, चेहरा, उनकी शक्ल सूरत सब कुछ अंदर से बदली हुई है। चाल चरित्र, चेहरा, शक्ल सूरत वैसी जैसे कि आपको एक्सरे में दिखती है, वो चेहरा बाहर वाला नहीं। तो उसमें जो है वो तब्दीली आ गई है, इसलिए आपकी रिपोर्ट में पता नहीं चल रहा है। बहरहाल जो भी है ये गंभीर समस्या बन गई है। अब इससे बड़ा जो मसला उठ के खड़ा हो गया है वो ये हो गया है कि जब अगर फॉल्स नेगेटिव आया तो आप कैसे चेक करेंगे। तो आप आएंगे वहीं पे अपनी वाली पे, जिस पे से आप बार बार भाग जाते हैं, आपको सिम्टम्स चेक करने पड़ेंगे। आपको सिम्टमेटिक इलाज ही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि अगर नेगेटिव आया तो आप CT स्कैन करके देखिए। हो सकता है आपको CT स्कैन में आपको जो पैटर्न दिखेगा उससे पता लग जाएगा कि ये वाली बीमारी है। ये कहा जाता है कि जो पैटर्न है वो एक ख़ास तरह का पैटर्न होता है इसकी ग्रोथ का, इस वायरस की, तो उससे पहचान लेंगे। तो एम्स के डॉक्टर साहब से पूछा चैनल ने कि साहब इससे क्या आप पहचान सकते हो? उन्होंने कहा पहचान सकते हैं, लेकिन बगैर RT-PCR रिपोर्ट के हम कोरोना वार्ड में भर्ती नहीं कर सकते। क्योंकि अगर मान लीजिए इनको कोरोना नहीं हुआ, कुछ और हुआ है, दूसरा इन्फेक्शन हुआ जिसका पैटर्न वैसा ही है, कई तरह के इन्फेक्शन में वैसा पैटर्न हो सकता है, और इनको अगर बाहर से वायरस लग गया तो इनके लिए तो जान का खतरा खड़ा हो जाएगा। तो इसलिए जान जोखिम में नहीं डाल सकते, इसलिए हम मानेंगे तो RT-PCR रिपोर्ट को ही। एक और लेबोरेटरी वाले साहब थे, उसी चैनल पे थे, इसके अलावा भी बहुत सारे लेबोरेटरी के जो लोग हैं, जो लोग लैब टेस्ट करते हैं, उनका कहना है कि इतनी ज़्यादा नहीं है तादाद, लेकिन फिर भी तादाद है। और वो ये कहते हैं कि हम जो भी टेस्ट करते हैं उसमें नीचे लिखा होता है प्लीज़ रिलेट क्लिनिकली, को रिलेट क्लिनिकली, मतलब डॉक्टर क्लिनिक में मिला के देख लें कि भाई लक्षण वही हैं जो हमने रिपोर्ट में लिखा हुआ है, तो इलाज करें। वो शायद उनका मकसद ये भी होता होगा कि बाद में कोई लैब वाले को ना पकड़े कि भाई आपने गलत रिपोर्ट दे दी, हमने ऑपरेशन कर दिया, अंदर तो कुछ निकला नहीं टाइप का। तो वो अपनी खाल बचाने के लिए लिखते हैं। बहरहाल अब मसला ये है कि डॉक्टर क्या करें, CT स्कैन वो मान नहीं रहे हैं, तो डॉक्टर के पास जो बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है वो आ जाती है सिम्टोमेटिक वाली। तो आप अब स्वीडन वाले मॉडल को सोचें, वहाँ तो वो यही कह रहे हैं कि भैया आपको सिम्टम आए आप आ जाओ, हम इलाज भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, अगर सिम्टम नहीं आए तो काहे परेशान हो रहे हो। एसिम्टोमेटिक आदमी जो है वो तो वैसे ही ठीक हो जाता है, वो दूसरे लोगों को जो है वो लगा सकता है, ये बात सही है, लेकिन उसकी टेस्टिंग कैसे करोगे, पता लगाओगे, इसमें बहुत सारे प्रोटोकॉल के झमेले। और सही बात ये भी है कि भाई अगर एक आदमी को टेस्ट हुआ, उसके 10 आदमी को, घर वालों को, बीच में जिनसे मिला है उनको सबको टेस्ट कर लोगे तो पता चल जाएगा वहाँ पे इन्फेक्शन है या नहीं। लेकिन अब ये जो RT-PCR की ये जो रिपोर्ट आई है और ये जो कह रहा है चैनल, ये तो स्थिति ऐसी है कि वो टेस्ट कराने के बाद भी बहुत सारे लोगों का पता नहीं चलेगा और बीमारी फैलती चली जाएगी, सिम्टम सेम रहेंगे। कुल मिला के गफलत बढ़ती जा रही है और मामला डॉक्टर के ऊपर आ गया है। ज़्यादातर ऑर्थोपेडिशियन मानते हैं कि 90% केसेस में एक्सरे करने की ज़रूरत नहीं होती है, डॉक्टर हाथ पांव हिला के पता कर लेता है कौन सी हड्डी टूटी है या कहाँ पे तकलीफ़ है, उसके बावजूद जो है एक्सरे किया जाता है। वैसे ही डॉक्टर सिम्टम्स के ज़रिए पहचान सकते हैं कि भाई ये कौन सी बीमारी हो रही है, क्योंकि हर बीमारी की पहचान है। एक अलग बात है कि इस बीमारी के अनंत सिम्टम्स हैं, इसलिए सिम्टम से पहचानना भी उनके लिए मुश्किल काम है। बहरहाल रिपोर्ट जो है उसको लेकर इस तरह की बहुत सारा एक कन्फ्यूजन खड़ा हो गया है, बहुत सारे दावे आ रहे हैं। एक तो बड़े बड़े लोग जो है वो दवा निकाल दे रहे हैं, कह रहे हैं इस दवा से ठीक हो जाएगा। डोंट ट्रस्ट देम। कुल मिला के अपना ख्याल रखें, कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, वो आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है। नमस्कार, जय हिंद।